बड़े केस में आज फिर बड़ी तलबी। नैब का शहबाज शरीफ को असासाजात केस में पेश होने का आज आखिरी मौका। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर को 22 अप्रैल को पेशी का नोटिस जारी कर रखा है। नैब के मुताबिक असासाजात इंक्वायरी हतमी मराहिल में और शहबाज शरीफ से इंक्वायरी जरूरी है। अदम ताउन की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साबिका नोटिस पर शहबाज शरीफ लॉकडाउन का नाम लेकर पेश नहीं हुए थे। आमदन से जायद असासाजात केस। नैब ने रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात और दोनों बेटियों को तलब कर लिया। खुर्शीद शाह की बेटी और दामाद सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह भी तलब। तमाम अफराद को 5 मई की तलबी का नोटिस जारी। नैब ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को बैंक ट्रांजेक्शन्स की मालूमात के लिए तलब किया गया। चेयरमैन नैब ने चीनी और आटा तहकीकात की मंजूरी दे दी। नैब के एलामिये के मुताबिक चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे पर तहकीकात होंगी। सब्सिडी की भी तहकीकात की जाएंगी। चेयरमैन नैब की पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में इंक्वायरी की भी मंजूरी। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने के लिए काबीना की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के पावर प्लांट्स गैर मुनसिफाना मुनाफा कमाने में मसरूफ हैं। 4 अरब 88 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए। रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर के पावर प्लांट्स भी अरबों का इजाफी मुनाफा कमाने में मुलव्वस। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पावर इंक्वायरी रिपोर्ट में मज़कूरा काबीना अरकान के दिफा में आ गए। वज़रा को नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार और अब्दुल रज़ाक दाऊद का दिफा करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद ईमानदार और काबिल हैं। उम्मीद है तीनों इंक्वायरी कमीशन से क्लियर होंगे। IPPs मुआहिदे साबिका हुकूमतों ने किए। गलत मुआहिदों की वजह से बिजली महंगी मिल रही है। सख्त पाबंदियों से अवाम को मुश्किलात। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगी बात। वज़ीर आज़म की लॉकडाउन में नरमी की हिमायत। कहते हैं लोग रमजान में मसाजिद में जाना चाहते हैं। उम्मीद है SOP पर अमल किया जाएगा। हुकूमत ने जो फोर्स बनाई वो टाइगर फोर्स नहीं, रजाकार फोर्स है। उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। नून लीग का पेट्रोल की कीमत 50 रुपए लीटर करने का मुतालबा। कौमी असम्बली का वीडियो लिंक के बजाय बाज़ाब्ता इजलास बुलाने पर भी जोर। शाहिद खाकान कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा अवाम को दिया जाए। बिजली और गैस के बिल 1/3 किए जा सकते हैं। SN इकबाल ने कहा, हुकूमत रिलीफ और टाइगर फोर्स की आड़ में PTI यूथ विंग को नवाज रही है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज। तर्जुमान सूबाई हुकूमत अजमल वज़ीर का कहना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को शुदा माल के 50% के बराबर जुर्माने की जा सकेगी। मजीद कहा, लॉकडाउन में नरमी का ये मतलब नहीं कि खुली छुट्टी है। खाना काबा की छत, दीवारों, मिज़ाबे रहमत और गुलाफ की सफाई का अमल मुकम्मल। बैतुल्लाह शरीफ और गुलाफ काबा को सैनिटाइज भी किया गया। गुलाफ काबा किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स के माहिरीन ने तैयार किया। गुलाफ काबा की चमक दमक बहाल हो गई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 16 क्रिकेटर्स के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट मुकम्मल। दूसरे दिन बाबर आजम, अजहर अली, इमामुल हक, वहाब रियाज के टेस्ट हुए। फखर जमान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, उस्मान शनवारी भी शामिल। पहले दिन भी 8 खिलाड़ियों के टेस्ट लिए गए थे। यासिर शाह, आबिद अली और शाहीन शाह की आइंदा हफ्ते टेस्ट लेने की दरख्वास्त कबूल।
अमर कर दिया, जो भी किरदार निभाया, कॉमेडी के बेताज बादशाह का दर्जा पाया, स्टेज और स्क्रीन पर अदाकारी का एक से बढ़कर एक जौहर दिखाया, हिदायतकारी और गुलकारी में भी नाम कमाया। वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। 40 साल में पहली बार लंदन फैशन शो मुनफरिद अंदाज में सजेगा। ब्रिटिश फैशन काउंसिल के मुताबिक 12 जून को शुरू होने वाला लंदन फैशन शो ऑनलाइन पेश किया जाएगा। रैंप पर मॉडल्स की वॉक के अलावा फैशन हाउसेस भी दिखाए जाएंगे। और पाकिस्तान से बाहर आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। और वजीर आज़म पाकिस्तान ने जो हकूक अल्लाह की अदायगी का महवर और मरकज था, जो हमारी मसाजिद थी, उनको हकूकुल इबाद के साथ जोड़ के हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद में जो तवाज़न पैदा करने की इस सलामिये के जरिए कोशिश की है, उलमा हजरात ने उसे इस्लाम की हकीकी अक्कासी करार देते हुए वजीर आज़म की इन काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आज़म साहब ने उलमा के साथ उनकी तमाम जो मुतालबात थे उनको सुनने के बाद उनको यकीन दिलाया कि जो जुम्मा आने वाला है, यानी रमज़ानुल मुबारक से पहले या रमज़ानुल मुबारक के दौरान, उस जुम्मातुल मुबारक को, क्योंकि अक्सरियत उलमा हजरात की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि उसे यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पे मनाया जाए, ताकि परवरदिगार की जो इस वक्त पूरी मखलूक जो है पूरे कायनात के अंदर मुश्किलात का शिकार है, उसकी तकलीफ के अजाले के लिए दुआएं की जाएं। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और खतीब जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम मुआशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं, तो इस तबके को भी इंशाल्लाह हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब अनकरीब कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम मुतारफ कराएंगे जिससे इनकी दारसी हो। उलमा हजरात के हवाले से जो दीगर इनिशिएटिव्स हैं वो मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स आपसे शेयर करेंगे, जिसमें अहम जो बात मैं करना चाहूंगी कि उलमा हजरात ने ये निशानदेही की कि हमने जो स्कूलों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले हमारे तुलबा तलबात थे, उनके लिए टेली एजुकेशन पीटीवी के जरिए जिसका एहतमाम किया गया है, लेकिन हमारे जो मदारस के अंदर बच्चे हैं जो हाफिज़े कुरान और नाज़रा कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पीटीवी को ये हदायत दी है कि वो घर में मौजूद ऐसे तुलबा तालबात के लिए भी इसी तर्ज पे एक प्रोग्राम शुरू करें, ताकि उन बच्चों को भी अपना जो हिफ्ज़ का एक प्रोसेस है और एक कुरानी तालीमात के साथ जुड़ा उन मदारस के बच्चों का भी एक तदरीसी जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूटिलिटी बिल्स, चूंकि उलमा की ये डिमांड थी कि मदारस, मसाजिद और इमाम बारगाह और दीगर जो हमारे मजहबी इदारे हैं उनके अंदर जो बाकी शोबों में हमने डेफर किया है बिजली के बिलों को और दीगर यूटिलिटी बिल्स को, उसमें उनको भी शामिल किया जाए, जो उन्होंने उस तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए इसको मुआशी टीम के सामने रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जो है वो उलमा हजरात ने पूरी कौम को यक ज़बान होकर, यक आवाज़ होकर कोरोना के खिलाफ इस वबा का मुकाबला करने के लिए उलमा हजरात की जो मजहबी
इदारे हैं उनके अंदर जो बाकी शोबों में हमने डेफर किया है बिजली के बिलों को और दीगर यूटिलिटी बिल्स को, उसमें उनको भी शामिल किया जाए, जो उन्होंने उस तजवीज से इतफाक करते हुए इसको मुआशी टीम के सामने रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जो